हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए न्यू और फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। तो आज देखते हैं आपके क्या हाल चाल हैं। फ्रेंड्स, ये जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग होती है और जब भी आपके नज़रों के सामने से गुजरेगी या आपको रेजोनेट करेगी। और फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पे हाज़िरी ज़रूर दे दें, क्योंकि आप जब चैनल पे कुछ अपना दिखाते हैं, मेरे कमेंट बॉक्स में कुछ लिखते हैं, तो मुझे आपकी एनर्जीज ग्रैब होती हैं। इसलिए प्लीज़ चैनल पे आप कुछ ना कुछ ज़रूर लिखें ताकि मैं आपकी एनर्जी को अच्छे से ग्रैब कर पाऊँ और आपको बिल्कुल एक्यूरेट और परफेक्ट रीडिंग दे पाऊँ। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि आज की एनर्जीज आपके लिए क्या निकल के आ रही हैं। तो फ्रेंड्स, आप जब मुझे इतने सुंदर सुंदर कमेंट्स अच्छे अच्छे लिखते हैं ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि मुझे सभी लोग बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते हैं और अपनी जो भी परेशानियाँ होती हैं वो हमेशा लिखा करते हैं, तो मुझे पता चलता है। और जब मैं मेडिटेशन में बैठती हूँ तो मैं आपके लिए प्रे भी किया करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि आज आपके क्या निकल के आ रहा है, रीडिंग में क्या एनर्जीज हैं। तो ये कार्ड देखिए फ्रेंड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स है। ये देखिए, द हैंगमैन, 7 ऑफ कप्स, ये भी झाँक रहा है, इसको भी ले लेते हैं। ये क्या है, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स है ये। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, चलिए, एस ऑफ वॉन्ड्स, अच्छा ये किंग ऑफ सोर्ड्स था, ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ये कंफर्मेशन है कि आप एक दूसरे के डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, क्योंकि ये दिख रहा है। चलिए देखते हैं, यहाँ तो एक चीज़ कंफर्म ही हो गई। ये है 3 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, और ये है 7 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स। ये देखिए 8 ऑफ कप्स, और बॉटम ऑफ डेक है फ्रेंड्स, ये देखिए द हाई प्रिस्टेस। तो चलिए फ्रेंड्स, थोड़े से हम यहाँ पे डिवाइन के मैसेजेस भी लेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए, इसको भी थोड़ा सा सफल करके निकालते हैं कि आपको डिवाइन क्या बताना चाह रहे हैं, या आपके जो भी पर्सन हैं या कोई जो भी हैं जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, जो आपको सामने से नहीं कह पा रहे, वो आपको पीछे से क्या कहना चाहते हैं। तो ये देखिए, फर्स्ट कार्ड है, मैंने तुम्हें धोखा दिया है। तो इसको यहाँ पे रखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे। चलिए इसको बाद में पहले ले लेते हैं, फिर बाद में हम। ये सेकंड कार्ड है, प्लीज़ गिव मी सेकंड चांस। ये कोई आपसे कहना चाहते हैं जो आपसे सामने से नहीं कह पाए हैं। ये देखिए, थर्ड मैसेज आया है कि जस्टिस हो चुका है मेरे जीवन में। तो चलिए अब हम आपकी रीडिंग करते हैं। तो यहाँ फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो क्वीन ऑफ
ये देखिए, ये किंग ऑफ सोर्ड्स है और ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। देखें आप, ये बिल्कुल आप डिवाइन काउंटर पार्ट है एकदम। 101% ये रीडिंग में निकल के आ ही गया है। चाहे आप किसी सोलमेट की जर्नी में हो या ट्विन फ्लेम की जर्नी में हो, ये मुझे ये दो, मतलब कि मैं आपको क्या ही बताऊं, क्वीन ऑफ सोर्ड, किंग ऑफ सोर्ड, ये आप स्पिरिचुअल जर्नी में है, ये तो कंफर्म है। चलिए देखते हैं रीडिंग क्या निकल के आती है। चलिए, फर्स्ट कार्ड ये है कि 5 ऑफ सोर्ड्स है। तो आपके लाइफ में ये तो पहले ही डिसाइड हो चुका है कि आप डिवाइन काउंटर पार्ट हैं एक दूसरे के, किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। और इन दोनों ने ही क्या कर रखा है अभी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में, ये देखिए ये कार्ड किंग ऑफ सोर्ड्स और ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आप दोनों की लाइफ में आप दोनों ने एक दूसरे को, इसने, ये जो किंग ने है आपके लाइफ में, ये देखिए इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है। और चलिए पहले इसी को क्लैरिफाई करते हैं कि अब आप ऐसी स्थिति में हैं। सबसे पहले मैं यही कार्ड क्लैरिफाई, क्योंकि बहुत ही ये एक तरीके से पॉजिटिव कार्ड है कि ये कार्मिक रीडिंग भी हो सकती है, इसलिए कि डिवाइन काउंटर पार्ट है तो एक दूसरे को ट्रिगर तो करेंगे ही, या जर्नी में है, ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो सकते हैं आप। तो यहाँ पे किंग एंड क्वीन दोनों आ गए हैं। और अगर ये किंग है, इन्होंने आपको आपकी लाइफ में जस्टिस नहीं दिया है, तो आपके साथ इन्होंने जातियाँ की हैं, तो आप भी इस समय ऐसी एनर्जी में हो, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हो, क्योंकि अब आपने ये ठान लिया है। इन्होंने तलवार पहले आपके ऊपर तानी थी, निकाली थी, आपके साथ जस्टिस नहीं कर रहे थे, आपके साथ इन्होंने अच्छा व्यवहार नहीं किया था, तो आप भी अभी इसी एनर्जीज में हो कि अब आपने ये ठान रखा है, जो व्यक्ति मेरे साथ इक्वल गिव एंड टेक करेगा तो मैं करूँगी, नहीं करेगा तो मैं भी नहीं करूँगी। और इसके साथ एक कार्ड और बहुत अच्छे से मैच हो रहा है, मैं अभी आपको बताती हूँ इसके बारे में, कि आप दोनों में काफ़ी तनी तना इस समय चल रही है, कि आप दोनों यहाँ पे 101% सेपरेशन लग रहा है, कि आप दोनों का सेपरेशन हुआ है इस समय। और दोनों अपने अपने सीट पे बिल्कुल सेट हैं, ना ये हिलना चाहते हैं ना आप हिलना चाहते हैं अपनी जगह से। क्योंकि पहले तो आप काफ़ी नर्म इंसान रहे होंगे, लेकिन आप एक गुना थे तो ये आपके डबल थे पहले, लेकिन अभी क्या हो गया है, ये पहले डबल थे, आप एक गुना इनके थे, लेकिन अभी आप डबल हो गए। गलत हो, अभी आप बिल्कुल उल्टा हो गए हैं, क्योंकि आपने इनकी जातियाँ सहने के बाद अब आपने भी अपनी तलवार निकाल ली है कि अब आओ और जंग के मैदान में अब बराबरी की लड़ाई होगी। यहाँ किंग और क्वीन की बहुत ज़बरदस्त लड़ाई है यहाँ पे, क्योंकि आपने अपने, अब जो आप झुक करके हमेशा इनके साथ रहा करते थे, सारी वाइब्रेशंस मेरे को आ रही हैं फ्रेंड्स, और ये कार्ड्स भी सब वही बयां कर रहे हैं। तो जो आप हमेशा इनके सोर्स का सामना किया करते थे, इनके बेवफाइयों का सामना किया करते थे, इनके जो ये कहर आपके ऊपर ढाते थे, आप सब कुछ सहन किया करते थे। काफ़ी आपने इन्हें बहुत ही, हो सकता है इनको कई बार आपने माफ़ किया हो और कई बार इन्होंने आपके साथ गलत किया हो, लेकिन अभी की एनर्जी जो आपकी है, या आपके पार्टनर की एनर्जीज आ रही या आपकी एनर्जीज आ रही, अभी आप दोनों बिल्कुल इक्वल पेज पे हैं फुल ईगो में। अगर इन्होंने आपको कभी ईगो दिखाया था तो आप कुछ कह तो नहीं रहे, ईगो में तो नहीं है, पर आप अपनी सीट पे ऐसे जम के बैठ गए हैं और आप वेट कर रहे हैं, आओ तो इनका वेट कर रहे हैं, इनके आने का वेट कर रहे हैं। जो जो इन्होंने आपके साथ जातियाँ की हैं, अब आप उसका पूरी तरीके से सारे बदले निकालने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, इस कार्ड से बड़ी ही ज़बरदस्त वाइब्रेशन आ रही हैं। देखते हैं और आगे कि क्या है यहाँ पे। ये देखिए, ये आपके पर्सन की एनर्जीज़ हैं, जो ये किंग है ना, ये आपके लाइफ में जिन्होंने आपके ऊपर कहर बरसाया है। आपको इन्होंने क्या किया है कि आपके साथ इतनी जातियाँ की हैं, आपके साथ इतना परेशान आपको आपकी लाइफ में किया है इन्होंने, कि बिल्कुल एक जैसे जल्लाद नहीं होते उस तरीके से आपको किसी चीज़ का अधिकार आपको नहीं दिया है। अंत में आपने हार खा करके अपने को, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ आप इस व्यक्ति से
आपने इससे लड़ाई करना भी उचित नहीं समझा। आप इनके लाइफ से मूव ऑन किए हैं। देख रहे हैं आप, ये कार्ड बता रहा है कि आपके पास अगर दया का हथियार था, प्यार का हथियार था, तो आपने उसे छोड़ दिया, फेंक दिया इनके सामने कि जाओ, तुम्हें जैसे रहना हो रहो, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा कुछ भी। आपने इनके मुंह पे फेंक दिया और आप यहाँ पे देखिए मूव कर रहे हैं। और ये व्यक्ति अभी खड़ा होकर ठगा सा देख रहा है, क्योंकि जिसके साथ इसको लड़ाई करके बड़ा सुकून मिलता था, बड़ा मज़ा आता था, आपको कष्ट देके, ये मुझे कार्मिक सा भी लग रहा है कि जब आपको ये प्रॉब्लम में डालते थे, परेशान करते थे, तब वो देख करके जब आप दुखी होते थे, रोते थे, वही सारी चीज़ें देख के इनको इतना मज़ा आता था। इतना ईगोइस्टिक, सिर्फ अपने बारे में सोचने वाला इंसान है, किसी की भावनाओं की इसको कोई कदर नहीं। और ये जो हैं, जितना ही आप रोए हैं, परेशान हुए हैं, इस व्यक्ति को उतना ही मज़ा आया है। इसके ईगो को इतना सेटिस्फेक्शन मिला है कि ये इंसान जब आप जा रहे हैं तो अभी खड़ा होकर देख रहा है, क्योंकि अभी ये सोच रहा है, अभी इसको लग रहा है मेरी तो जीत हो गई है। देखिए, इसने तलवार उठा रखी है कि मैं विन हो गया और मैंने इसे हरा दिया। लेकिन आप हारे नहीं हैं। आपने ऐसे गंदे लोगों के सामने, जो आपका प्यार का हथियार था आपके पास, और जो आप इसकी इज्जत किया करते थे, वो सब आपने फेंक दिया इसके सामने, तंग आकर के कि अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, और आपने मूव ऑन किया। ये देखिए, इतना इमोशनली इसने आपको हर्ट किया है। ये पीछे रिवर देख रहे हैं, इसमें कितना डिसबैलेंस है ये। इसने इतना आपको परेशान किया, इमोशनली इतना हर्ट किया है कि आपने इससे मूव ऑन करना ही उचित समझा। आप तो इससे हथियार उठा के लड़ने में भी नहीं गए, जो इसने सोर्स पड़ी हुई हैं। आपने इस गिरे व्यक्ति से इस तरीके से मूव ऑन किया है कि आपको ये भी नहीं, इस लायक भी आप इस व्यक्ति को नहीं समझते कि मैं इससे किसी भी बात पे लड़ाई करूं, क्योंकि आपको पता चल गया ये बहुत नीच किस्म का व्यक्ति है। इससे लड़ाई करने से, इसके मुंह लगने से भी आपको अपनी बेइज्जती महसूस हो रही है, इसलिए आपने सब कुछ इसी के मुंह पे इसका फेंक दिया और आप मूव ऑन कर गए हैं। यहाँ पे ये कार्ड आ रहा है। और देखिए, और मूव ऑन करके जब आप गए हैं ना, आपकी लाइफ में ये देखिए न्यू बिगनिंग हुई है। आपने अपने लाइफ में न्यू बिगनिंग की है। आपने मेहनत किया है। यहाँ पे मेहनत का ये देखिए, आपने दुखी होकर के इस व्यक्ति का साथ छोड़ दिया है और आपने उसी दिन इस रिश्ते का डेथ कर दिया है और नई अपनी ज़िंदगी शुरू की है। यहाँ पे आपने इस रिश्ते को, आपने ये सोच लिया है कि ये रिश्ता मेरे लिए नहीं है, और आपने इस रिश्ते को अपने तरफ से डेथ कर दिया है कि अब आप चाहते ही नहीं इस रिश्ते में कुछ भी, क्योंकि आपके दुखों का कोई वर्णन नहीं है। इस इंसान ने इमोशनली इतना हर्ट आपको कर दिया है कि अब आप कभी भी इसके लाइफ में जाने नहीं, आपकी तरफ से ये रिश्ता मर चुका है। आगे की देखते हैं कहानी क्या है। यहाँ पे देखिए, तलवारें तो वैसे ही तनी हुई हैं। यहाँ पे देखिए, ये जैसे इन्होंने आपको स्टक किया था, देख रहे हैं, ये व्यक्ति उल्टा लटका हुआ था, हैंगमैन। इन्होंने आपको जिस तरीके से उल्टा लटकाया हुआ था कि आप इनके साथ रह करके जो प्रॉब्लम आपने भोगी है, जो चीज़ें आपने भोगी हैं, आप उस चीज़ों से निकल नहीं पा रहे। इस व्यक्ति ने आपको इस तरीके से उल्टा लटकाया था। लेकिन यहाँ पे देखते हैं कि आगे और क्या है। ये देखिए, यहाँ फिर आपके इसी पर्सन की एनर्जीज निकल के आ रही हैं, जिसके आप डिवाइन काउंटर पार्ट है, उसी की एनर्जी आ रही है। ये 7 ऑफ कप्स है। ये कार्ड इतना ख़राब है फ्रेंड्स कि मैं इसको रीड ही नहीं करना चाहती। मैं आपको बताती हूँ इस कार्ड में इस व्यक्ति ने, ये जो किंग जैसी एनर्जीज में बैठे हैं, जो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, इसने आपकी लाइफ में क्या किया है मैं बताऊँ आपको। कि इसने इस अपने लाइफ में, होल लाइफ, हो सकता है आपका रिश्ता ये हो सकता है आपका रिश्ता 5 साल पुराना हो या 7 साल पुराना हो, ऐसा भी हो सकता है। इसने, और इससे ज़्यादा भी हो सकता है, 10-12 साल पुराना भी आपका रिश्ता हो सकता है। इसने इतने समय से अपने लाइफ में हमेशा ऑप्शंस को रखे
ऑप्शन को हमेशा एक, इसकी ये आदत है फ्रेंड्स, मैं बताती हूँ, इसकी ये आदत है कि ये एक एक इंसान से कभी संतुष्ट नहीं होता। इसने मल्टीपल रिलेशनशिप्स आपके पीठ पीछे रखे हैं और इसने कभी आपको बताया नहीं। इतने सारे रिलेशनशिप में हमेशा इतने सारे कप्स, इसने आपको भी एक ऑप्शन की तरह ही ट्रीट किया है। इसी के कारण आपकी ऐसी क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में अब आप आ गए हैं। इसने आपको इतनी बुरी तरीके से, इतना बड़ा मक्कार इंसान है, इसकी वाइब्रेशन मुझे इतनी गंदी आ रही कि मैं आपको क्या बताऊं। और ये जो है राहु का कार्ड भी है इसमें, जो है अभी इनका बैंड बजने का टाइम आ गया है, क्योंकि इन्होंने इतने सारे कप्स जो आपके साथ ये जो गंदे वाले खेल खेले हैं ना, लाइफ टाइम इन्होंने एक को छोड़ा दूसरे से रिश्ता बनाया, दूसरे को छोड़ा तीसरे से बनाया, तीसरे को छोड़ा चौथे से बनाया। इस तरीके का ये इंसान है। और आप क्या करते थे, इनको हमेशा माफ़ किया करते थे कि चलो कोई बात नहीं। इस तरीके के इंसान थे आप, हमेशा इज्जत को बचाते रहते थे कि कहीं बाहर ना बातें जाए। लेकिन इसका नतीजा क्या हुआ कि आप स्वयं उल्टे लटक गए। ये देखिए, इसका मतलब ये है, उल्टा लटकने का मतलब ये है, आप इतने इनोसेंट और अच्छे इंसान होते हुए इस व्यक्ति ने आपको बुरी तरीके से स्टक कर दिया कि आप अपने लाइफ में इतना स्टक हो गए कि आपको समझ ही नहीं आ रहा था कि अभी आप क्या करें। और ये इसने आपको हमेशा एक ऑप्शन की तरह ही ट्रीट किया है और कभी भी आपकी कदर नहीं की इसने। जैसे और लोगों को ये ऑप्शन की तरह रखता था, वैसे इसने आपको भी रखा। आपको पता सब कुछ था, लेकिन आपने जानबूझ के इन चीज़ों को अवॉइड किया, क्योंकि आप हर चीज़ को समय देना चाहते थे, मौका देना चाहते थे। इसकी क्रूरता भी आपने बर्दाश्त की और इसके थर्ड पार्टीज़ को भी आपने बर्दाश्त किया है। इसने कई बार थर्ड पार्टीज़ के सामने ही आपको बहुत बेइज्जत किया होगा। और यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, अभी अभी इनकी एनर्जी आ रही है आपके, नहीं ये देखते इस कार्ड के बाद, ये 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी तो वैसे ही कंफर्म, इस कार्ड से भी कंफर्म हो रही है और इस कार्ड से भी, कि ये जितने बार आपको थर्ड पार्टी में डालते थे तो ये हमेशा आपसे आके झूठ बोला करते थे। इनके चेहरे, आप इनको कभी जीवन में समझ ही नहीं पाए कि ये इंसान कैसा है। इसको परखते परखते आपने एक उम्र निकाल दी इस इंसान के साथ, लेकिन ये इंसान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। कुछ इसने ऐसा किया है इस समय, जो आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हैं, कि आपने इसकी तलवार इसके ही मुंह पे दे मारी है। ये ऐसी एनर्जीज मेरे को आ रही हैं, क्योंकि अब आपका पारा बिल्कुल चढ़ चुका है। आप बिल्कुल ये नहीं सोचना चाहते कि ये कौन है अब मेरे जीवन में। आपने एक ही झटके में इसकी तलवार को उखाड़ फेंका इसी के सामने। ये देखिए, उठा के फेंक दिया इसके मुंह पे। इसके जो सारे आनंद मज़े आते थे ना आपको परेशान करने में, आपने उठा के फेंक दिया कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। कि आप जब इसकी लाइफ में रहोगी नहीं तो इसके ईगो को सेटिस्फाई कौन करेगा। आपने बिल्कुल एक झटके में इससे रिश्ता ख़त्म किया है। ये देखिए, बहुत ही बेस्ट एनर्जीज आपकी आ रही हैं। इसने जो थर्ड पार्टी में रखा ही रखा, दोनों कार्ड से कंफर्म हो रहा है। और ये ब्लैक मैजिक का भी कार्ड है। थर्ड पार्टी इसने रखी भी और इसके बाद गॉसिप भी किया आपके पीठ पीछे, आपको ही उल्टा। क्योंकि थर्ड पार्टी के पास जाएंगे तो कुछ तो आपके बारे में क्लैरिफिकेशन देना ही पड़ेगा, कि जब रिश्ता ख़राब है तो कुछ तो बताना पड़ेगा। तो इन्होंने आपके बारे में उल्टी सीधी अफवाहें, आपको बदनाम करना, कुछ ना कुछ किसी थर्ड पार्टी से आपके बारे में इन्होंने गलत गलत बातें बोली हैं, गलत गलत गॉसिप्स किए हैं। और ये सारी चीज़ें आपको सब कुछ पता चली हैं और अब आपने निकाली है तलवार। चलिए फ्रेंड्स, इतनी अच्छी आपकी एनर्जीज़ हैं कि मुझे भी बिल्कुल जोश आ गया है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, अभी इनकी एनर्जीज़ आ रही हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल, ये डेथ। अभी क्या हो रहा है कि इन्होंने जितना जो जो आपके साथ किया था, आपको स्टक किया था, तो अभी देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे। ये देखिए, यहाँ पे कौन सा, हाँ ये कार्ड देखिए, ये जो पेंटिकल्स के कार्ड्स हैं ना,
तो यहाँ पे अभी हम देखते हैं, ये देखिए इसके पीछे द हाई प्रिस्टेस का भी कार्ड है। तो आप जो हैं बिल्कुल चुप हो गए हैं। अब आप उस मैटर पे कोई बात ही नहीं कर रहे, आप अपने बिल्कुल फॉर्म में आ गए हैं। ये देखिए क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के, और आप इनसे कोई बात नहीं कर रहे हैं। अभी इनका क्या हाल है ये भी देखते हैं। ये आप हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में है, द हाई प्रिस्टेस, यहाँ क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में और हाई प्रिस्टेस। आपने इनसे सब कुछ बातचीत करना सब कुछ बंद कर दिया, और आपने काफ़ी बुद्धिमानी का परिचय दिया, क्योंकि आप ये समझ चुके थे कि ये इंसान कभी भी सुधर नहीं सकता। इसीलिए इसकी गंदगी आपने इसी के मुंह पे दे मारी है। ये देखिए बहुत ही अमेजिंग कार्ड है ये। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे जब इन्होंने आपके साथ गड़बड़ गलत किया है, यहाँ पे देखिए एस ऑफ वॉन्ड्स, ये न्यू बिगिनिंग आपकी जो हुई है, जो पुराने रिश्तों के सूखे और गंदे सड़े घटिया पत्ते थे आप सब झाड़ दिया आपने। अभी यहाँ पे नए नए पत्ते आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग हो रही है। पत्ते झाड़ने का मतलब पुराने रिश्ते जिसमें आपको काफ़ी दुख मिल रहे थे, आप परेशान थे, और जब आपने न्यू बिगिनिंग की है तो ये देखिए अभी इनकी क्या दशा है। ये ब्लैक मैजिक करने से कुछ होता नहीं, क्योंकि आपकी एनर्जी ऐसी है कि ये कुछ भी काम करेगा नहीं। और यहाँ पे देखिए इन्होंने जितना आपको सताया रुलाया, डिवाइन काउंटर पार्ट होने के कारण आपने जैसे जैसे अपने ऊपर काम किया ना, यहाँ पे ये देखिए ये हाई प्रिस्टेस की एनर्जी और ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, इन दोनों कार्ड्स को आप देखिए। आपने जब अपने पे काम किया तो आप इस एनर्जी में आए, अपने अथॉरिटी में आए, बिल्कुल अपने स्ट्रेंथ में आप आ गए हैं। और बहुत गुस्से में भी, मुझे गुस्से की बहुत तेज़ एनर्जी आ रही है। और ये हाई प्रिस्टेस की जो एनर्जी है, इसमें आपने सब कुछ अपने अंदर जो जो भी आपके साथ किए गए हैं जुल्म, वो सब आपने अपने अंदर रख लिया और आप बिल्कुल शांत हो गए हैं। शांत हो करके आप अपने अथॉरिटी पे अपने जगह पे बैठे हैं, और जैसे शेर अपने शिकार का वेट करता है ना, वैसे ही आपने तलवार निकाल के इस किंग का वेट किया है कि अब आओ और फिर अब होगा अच्छे से न्याय। तो आपने ईश्वर से नहीं, आपने स्वयं अपने न्याय की तलवार खुद उठा ली है कि मुझे किसी से न्याय नहीं, क्योंकि आपको ईश्वर ने ऐसी एनर्जी में ऑलरेडी डाल दिया है कि आप अपना न्याय खुद ही कर लोगे। देख रहे हैं आप, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में है आप, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है आप, बिल्कुल बराबरी की टक्कर पे आप आ गए हैं इस समय। और यहाँ इनके ये हाल है, जैसे जैसे आपने अपने ऊपर काम किया तो आपकी एनर्जीज हाई होगी, बहुत हाई वाइब्रेशंस में आप हैं। अब आप किसी की बकवास सुनने वाले नहीं हैं, और आप इस एनर्जीज में हैं। आप देख रहे हैं ये जो है, ये है 8 ऑफ पेंटिकल्स। आप देख रहे हैं कि जब आप वहाँ से आए हैं, जब आपने इनका साथ छोड़ा है, तो अभी क्या हो रहा है, अभी इनको डिवाइन ने उल्टा लटकाया है, क्योंकि अब इनकी बारी आ गई। द हैंग्ड मैन, जो इन्होंने आपको हैंग किया था ना, तो डिवाइन ने यहाँ आपकी न्यू बिगिनिंग की है। डिवाइन हैंड आपके सर के ऊपर, आपकी गुरु की कृपा, आपकी डिवाइन की कृपा है, आपकी न्यू बिगिनिंग हुई है, क्योंकि आप डिवाइन काउंटर पार्ट है ना। तो ऐसे डिवाइन काउंटर पार्ट्स के जब रिलेशंस खराब होते हैं, बाद में डिवाइन को खुद इंटरवेंशन उनका होता ही होता है। तो अभी डिवाइन ने इनको, जो ये पैसे के बदौलत ये इधर उधर मुंह मारा करते थे ना, ये देखिए यहाँ इतने सारे ऑप्शंस जो ढूंढा करते थे, और ये ऑप्शंस इनको क्यों मिलते थे, क्योंकि इनके पास पेंटिकल्स बहुत सारे थे, पैसे बहुत थे तब। और अभी क्या हो रहा है, अभी अभी इनको डिवाइन ने क्या किया, उल्टा लटकाया। ये न्यू बिगिनिंग आपकी इधर हो रही है और इधर ये उल्टे लटक रहे हैं, क्योंकि उल्टा लटकने के कारण है कि इनका कर्मा बैक हुआ है। जो इन्होंने आपके साथ किया था वो कर्मा अब बैक इनके पास आ रहा है, क्योंकि सिर्फ इन्होंने आपको, आपके ऊपर अथॉरिटी ही नहीं दिखाई, आपको थर्ड पार्टीज़ में, मल्टीपल थर्ड पार्टीज़ में आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट किया इन्होंने। और खाली इतना ही नहीं किया, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक, ये देखिए दो दो कार्ड आ गए हैं, ये एक ब्लैक मैजिक का और ये एक ब्लैक मैजिक का कार्ड है। इन्होंने आपको पूरी जहाँ तक मुझे ऐसी वाइब्रेशंस आ रही हैं कि पीठ पीछे से आपको पूरी तरह से
कि आपकी मृत्यु हो जाए, यहाँ तक का इन्होंने आपके साथ बुरा करने के लिए इन्होंने सब कुछ यूज़ किया है। और इन्होंने जैसे आपको उल्टा लटकाया था, आपको स्टक कर दिया था, और ये अभी इस समय आपने इनको ऐसी एनर्जी में भेज दिया है कि अब ये उल्टे लटके हुए हैं। ये आपके एनर्जी के आगे ना इनकी एक भी नहीं चल रही है। अब ये इनको जो है अभी रगड़ रगड़ के काम करना पड़ रहा है, तब जाके ये पैसे कमा पा रहे हैं, और शायद तभी भी नहीं कमा पा रहे। हालत देखिए, फटे चिटे कपड़े। ये देखिए, आप थे जब क्वीन ऑफ सोर्ड्स। अगर मैं आपको साफ सीधी सी भाषा में समझाऊं, आप इनके लिए डिवाइन का एक गिफ्ट थे, लक्ष्मी स्वरूप थे इनके पास। तब ये किंग ऐसे थे, जब आप इनके साथ थे ना तो ये ऐसे थे, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में राजा बन के रह रहे थे। किसी चीज़ की कमी नहीं थी, मनी, फाइनेंस, अबंडेंस सब कुछ इनके पास था। पर इन्होंने आप पे जुल्म ही इतना किया कि आप इनके लाइफ से जाते ही इस चीथड़ों में आ गए। और देखिए कितने रगड़ रगड़ के डिवाइन इनसे काम करवा रहे हैं, तब जाके इनको रोटी मिल रही है। और ये स्टक हैं एक ही जगह पे, अब ये मजबूर हैं काम करने के लिए। नहीं तो पहले ये राजाओं की तरह बैठ के ये जो भी काम करते थे, इन्हें काफ़ी उन्नति तरक्की मिलती थी। इन्होंने देखिए क्या क्या नहीं किया। ये देखिए, गॉसिप्स भी गलती इन्होंने की है, और आपके साथ बुरा इन्होंने किया है। थर्ड पार्टीज़ में जा करके आपकी ही बुराई इन्होंने उल्टा की है, देख रहे हैं आप। और रिश्ते को डेथ इन्होंने किया है, रिश्ते को मार डाला इन्होंने। लेकिन इन्होंने ये सारी चीज़ें या क्रियाएं करके इनको ऐसा लगा था कि इन्हें कोई जान नहीं पाएगा, या इनकी ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत ऐसे ही चलती रहेगी। लेकिन इनका कर्मा लौट के इनके ऊपर आ गया है, क्योंकि इन्होंने जो काली क्रियाएं की थी, गंदगी की थी। तो आप डिवाइन काउंटर पार्ट थे, डिवाइन का हैंड आपके साथ था, और ये सब कुछ इनके ऊपर बैकफायर हुआ है। तो मुझे यहाँ पे जो ये मून दिख रहा है ना फ्रेंड्स, मुझे ऐसा एहसास हो रहा है, अभी कल परसों में था ये जो अमावस्या थी, इसी पे इन्होंने आपके ऊपर कुछ किया था, और वही इनके ऊपर बैकफायर किया है। और ये कितने दुखी हो रहे हैं, क्योंकि जब आपको दुख दे रहे थे तो बड़ा मज़ा आ रहा था। यहाँ देखिए कितने मज़े कर रहे हैं। और इन्होंने इतना मजबूर किया कि आप इनकी लाइफ से ना चाहते हुए भी दुखी होके इनके लाइफ से निकल गए। और जब अब अपने ऊपर पड़ रहा है, सब कुछ उल्टा पड़ रहा है इनके ऊपर, सब कुछ उल्टा पड़ रहा है। और अब ये सोच रहे हैं कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि जो किया था वो सब इनके पास वापस आ रहा है, सब कुछ लौट लौट के इनके पास वापस आ रहा है। और ये सारे ऑप्शंस जो इन्होंने रखे थे ना, अब इनके पास मनी तो है नहीं। यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स है। इनके जो गॉसिप इन्होंने आपकी इन थर्ड पार्टीज़ के पास जाके की थी, वही सारी गॉसिप्स अब इनके खिलाफ लोग कर रहे हैं। इनकी कोई बात सुन नहीं रहा है, सभी लोग इनको लात मार मार के अभी जा रहे हैं सब, क्योंकि इनकी हकीकत सबको पता चल चुकी है। इनके ब्लैक मैजिक्स भी सबको पता चल चुके हैं कि ये क्या कर रहे हैं। क्योंकि अब इनके पास पैसे ही नहीं है, ये खुद रगड़ रहे हैं, इतना रगड़ रगड़ के मेहनत कर रहे हैं, तब जाके इनको पैसे मिल रहे हैं। बिल्कुल फटे हाल हो चुके हैं इनके, देख रहे हैं आप कपड़े। ये आपके जाने के बाद का इनका सीन है, और ये आप जब थे तब का सीन है। आप देखिए ज़मीन आसमान का अंतर। जब इंसान को भगवान गिफ्ट के रूप में किसी को देता है ना, तो ऐसे ही कदर नहीं होती है। ये आपके साथ थे, आप क्वीन थे तो ये किंग थे। लेकिन जब आप इनके लाइफ से आप देख रहे हैं, जब आपने मूव ऑन किया, ये देखिए कहाँ गया वो कार्ड। आपने जब ये मूव ऑन किया इनसे, इनकी जातियों को छोड़ के जब आप चले गए, तो ये राजा से क्या बन गए हैं, भिखारी रंग। खुद ही अपने आँख से देख लीजिए, कार्ड्स बोल रहे हैं। यहाँ मैं नहीं कुछ कह रही, सब कार्ड्स बोल रहे हैं। और आपने सब कुछ संतोष करके अब आप चुपचाप अपनी जगह पे बैठ गए हैं। अपनी लाइफ में जैसा भी है आपने न्यू बिगिनिंग किया है, डिवाइन ने आपको सपोर्ट किया है। और जिन्होंने आपको उल्टा लगाया वो लटकाया वो उल्टे लटके हैं। ये कितने भी ब्लैक मैजिक कर ले, यहाँ भी ब्लैक मैजिक का कार्ड है, यहाँ भी ब्लैक मैजिक का कार्ड है, यहाँ भी 3 कार्ड पुष्टि कर रहे हैं कि आपके लाइफ में इन्होंने अभी रिसेंटली किया है। मुझे ये वाइब्रेशंस आ रही हैं, अभी रिसेंटली आपके लाइफ में इन्होंने कुछ डेथ स्पेल्स किए हैं। ये मुझे एकदम ये कार्ड जैसे लग रहा है कि ये मुझे बिल्कुल इसकी ऐसा मेरे को वाइब्रेशंस लग रहा है कि इन्होंने आपकी डेथ करने के लिए कोई ऐसा स्पेल कराया है जो अब इनके ऊपर लौट के गया है, और इनकी हालत हो गई है खस्ता।
देखिए, जब ये सामने से जब आप छोड़ के चले गए ना, तो इन्होंने सोचा कुछ ऐसा करता हूँ कि फिर ये लौट के आएगी, क्योंकि आप मनी फाइनेंशली इन्होंने सब कुछ भी आपको दिया नहीं था। आपने अपने मेहनत से, अपने बदौलत से सब कुछ आपने फिर से अपने लाइफ में न्यू बिगिनिंग की है। और इनकी हालत, बोला है ना, राजा से रंक इंसान कैसे बनता है, ये कार्ड्स आपको बता रहे हैं। चलिए, ये जो हैंड रिटर्न मैसेज हमने देखा था डिवाइन का, ये भी देखते हैं। 3 कार्ड्स हमने निकाले थे, इसमें लिखा हुआ है जस्टिस हो चुका है मेरे साथ। ये देखिए, इन कार्ड से कितना मैच कर रहा है फ्रेंड्स, कि यहाँ पे जस्टिस डिवाइन ने नहीं दिया है, आपको डिवाइन ने खुद जस्टिस दिया है। क्या जस्टिस दिया है कि आपको ऐसी पावर में लाके डिवाइन ने खड़ा कर दिया है। ये देखिए, ये क्वीन ऑफ सोर्स तो आप हैं ही, अब आप ऐसी एनर्जी में हैं कि जस्टिस अब आप डिवाइन से नहीं मांग रहे, आपको डिवाइन ने पावर दे दिया। आप स्वयं अपने लाइफ की, ज़िंदगी का आप खुद जस्टिस कर रहे हैं। देख रहे हैं आप, अब आपने तलवार उठाई है, क्योंकि आपको पता है आप इनोसेंट हैं। आपने कभी इनके साथ सच्चा प्यार करते थे, आप कभी भी आपने इनके साथ गलत करने की सोची भी नहीं। लेकिन आपको पता था, आप पहले ही बहुत स्ट्रॉन्ग आपका कैरेक्टर रहा होगा, लेकिन इन्होंने आपको दबा दबा के, परेशान कर कर के आपको बिल्कुल ऐसा बना दिया, स्टक कर दिया, हैंग कर दिया, कि आपको खुद भी लगने लगा था कि अब मैं कुछ नहीं कर सकती। लेकिन आप उठे हैं, न्यू बिगिनिंग की है आपने अपनी, और आप इस एनर्जी में आए हैं। ये देखिए, कितनी खूबसूरत एनर्जी है फ्रेंड्स, कि मैं आपको और क्या ही बयां करूं इसके बारे में। और इससे कार्ड्स देखिए जो हमने डिवाइन के मैसेजेस निकाले थे, जस्टिस हो चुका है मेरे जीवन में, आप पढ़ सकते हैं। ये देखिए, ये आपको संदेश दे रहे हैं, जो आपके सामने से नहीं बोल पा रहे, तो ये आपको बोल रहे हैं कि जस्टिस हो चुका है मेरे जीवन में। क्योंकि जो इंसान पैसे के बल पे उछलता है ना, तो ज़्यादा देर लगता नहीं पैसे को जाने में। जिस पैसे के बल पे इन्होंने थर्ड पार्टीज रखी थी आपके ऊपर, वही पैसे अब इनके हैं नहीं, इनके पास सब छीन लिए गए। क्योंकि ये गंदी हरकतें करेंगे तो लूटने वाले तो बैठे ही हैं लूटने के लिए, सब ने इनको लूट लिया, अभी इनके पास रह नहीं गए हैं। और जो इनका गुड लक आप थे, ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स जो इनका गुड लक थे ना, तो ये भी अब आप चले गए, तो अब इनके ये बिल्कुल फटे हाल हो चुके हैं। तो ये अब आपको बता रहे हैं कि जस्टिस हो चुका है मेरे लाइफ में, मैंने तुम्हें धोखा दे दिया। ये देखिए, स्पष्ट निकल के आ रहा है, आप पढ़ पा रहे हैं, मैंने तुम्हें धोखा दिया है। और क्या बोले, प्लीज़ गिव मी सेकेंड चांस। अब आपसे सेकेंड चांस चाहते हैं, इतने सारे जातियाँ आपके साथ करने के बाद। लेकिन फ्रेंड्स, आप के लाइफ में आप खुद जस्टिस करेंगे। डिवाइन ने आपको खुद पावर दिया हुआ, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस आ रही हैं। जब डिवाइन का कोई सच्चा बच्चा होता है ना, तो डिवाइन उसको खुद ही पावर देते हैं कि जाओ अपने लाइफ में। क्योंकि जो जस्टिस ये करेगा, इसने जो दुख भोगे हैं, जो इसने सहा है, उसको कोई दूसरा नहीं समझ सकता। इसीलिए आप इनके साथ कुछ गलत नहीं कर रहे, लेकिन इनका साथ छोड़ के अब आप अपने बिल्कुल पोजीशन पे आ गए हैं। डिवाइन ने आपके पोजीशन को इतना अपलिफ्ट कर दिया, इतनी हाई वाइब्रेशंस में इस समय आप हैं। ये देखिए, द हाई प्रेस्टेस की एनर्जी में आप हैं, कि अब किसी से आप लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे, लेकिन आप अपने अथॉरिटी पे बैठे हुए हैं। ऐसे लोगों को अब आप बिल्कुल भी अपने रास्ते, क्या आप अपने आस पास भी फटकने नहीं देना चाहते। इसलिए कि तलवार, अब ये तो तलवार लेके आएंगे नहीं, क्योंकि इनकी हालत हो गई फटे हाल। अब ये राजा से रंक बन गए हैं, तो अब क्या तलवार लेके आएंगे। लेकिन आपकी तलवार तनी हुई है, और आप ललकार रहे हैं कि आ जाओ, वरना वहीं रहो अपने दायरे के अंदर। यहाँ आओगे तो फिर चलेगी तलवार। आप इस मोड में है बिल्कुल। तो फ्रेंड्स, काला पीला मैजिक ये कुछ भी कर लें आपके ऊपर, लेकिन आप बिल्कुल हाई वाइब्रेशंस में हैं, आपको कुछ भी असर करेगा नहीं। तो फ्रेंड्स, बहुत ही खूबसूरत रीडिंग निकल के आई है। और अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट करती है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, आप अपनी सुरक्षा ज़रूर रखें और ऐसी ही वाइब्रेशंस में रहें। तो चलिए मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू फ्रेंड्स, एंड बाय बाय।